नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है परवाह, लापरवाह और बेपरवाह। परवाह और लापरवाह, इन्हीं दो में अनंत सृष्टियाँ, अनंत जीव चलते हैं। जो भी कार्य चिंता के साथ किया जाता है कि कार्य समय पर हो, इस चिंतन के साथ, इस चिंता के साथ जो भी कार्य किया जाता है वह परवाह करके कार्य करना कहलाता है। जब कार्य को डिले किया जाए, कार्य की चिंता न की जाए, तब कोई कार्य किया जाए, उसे लापरवाह कहते हैं। ये सब हम जानते हैं, लेकिन चिंताएं दोनों में ही शामिल हैं, परवाह में और लापरवाह में। परवाह करने वाला कार्य की चिंता कार्य के साथ करता है, कार्य से पहले करता है, और लापरवाह कार्य के समय निकल जाने के बाद चिंता करता है। चिंताएं दोनों में ही होती हैं, दोनों ही परेशान रहते हैं, दोनों ही चिंतित रहते हैं, दोनों ही शकुन भरी जिंदगी नहीं जीते, दोनों के जीवन में चैन नहीं होता। परवाह करने वाला परवाह कर कर के मर जाता है और लापरवाह अपनी लापरवाही से मर जाता है, क्योंकि उसके इतने सारे कार्य पेंडिंग हो जाते हैं कि अब उसको चिंता के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता। क्योंकि जो कार्य नहीं हो पाए उन कार्यों का जो रिजल्ट उसको मिलता है नहीं होने का, वह रिजल्ट उसको चिंता से ग्रसित रखता है। और जो परवाह करने वाला है उसका अभ्यास इस तरह से हो जाता है कि वो कार्य तो बड़ी जल्दबाजी में करता है, बाकी आगे उसके सामने उसी रफ्तार से नए कार्य खड़े हो जाते हैं जिन कार्य को करने के लिए वो निरंतर चिंताग्रस्त रहता है। तो चाहे परवाह करने वाला हो चाहे लापरवाह हो, दोनों ही चिंता के घेरे में आ जाते हैं, दोनों ही चिंता के बंधन में रहते हैं। उनको जीवन भर सुकून नहीं मिलता और जीवन भर वह ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। जो अमर शांति, जो अमर विश्राम उनको चाहिए था, वो नहीं मिल पाता। न परवाह करने वाले को मिल पाता, न ही लापरवाह को मिल पाता। अनंत सृष्टियों में अनंत जीव, चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, चाहे मनुष्य योनि ही छोड़िए, हर जीव के अंदर यह चीज़ मिलेगी कि कुछ जीव तो परवाही जीव होंगे और कुछ जीव लापरवाह जीव होंगे। किसी भी योनि में आप यह चीज़ देख सकते हैं। कुछ योनियाँ, उनके शरीर की संरचनाएं ऐसी होती हैं कि वो दिखती हैं कि परवाह करके कार्य कर रही हैं, सारे कार्य नियत समय पर कर रही हैं, फिर भी उन्हीं योनियों में उनके किसी के तंत्र कमज़ोर होते हैं और उस तंत्र के कमज़ोर होने की वजह से वह कुछ उन्हीं योनियों में कुछ जीव लापरवाह हो जाते हैं। तो परवाह और लापरवाह असल में यह जीव के तंत्र के गुण हैं। उसकी शरीर की व्यवस्था कैसी है, उसके शरीर का तंत्र किस तरह से कार्य कर रहा है, उसकी मनोप्रणाली किस तरह से कार्य कर रही है, मस्तिष्क की क्षमता किस तरह की है, उन्हीं क्षमताओं के अनुरूप वो या तो परवाही बनता है या लापरवाह बनता है। तो चाहे परवाही बनो या लापरवाह बनो, दोनों में ही संतुष्टि नहीं है, दोनों में ही चैन नहीं है, लेकिन दोनों ही प्रवाह का हिस्सा हैं। दोनों ही अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों से ही शरीर और बाहरी वातावरण के संस्कार कार्य करवा रहे होते हैं। लेकिन चूंकि चेतना का गुण है कि वह हमेशा प्रवाह को अहंकारित कर देती है, वह हर चीज़ जो भी उसके इर्द गिर्द और उसके अंदर जो घट रही है उसको स्वयं से जोड़ लेती है, और जब भी वो स्वयं से जोड़ती है तभी उसके दुख का कारण बन जाता है। इसलिए हमें न परवाह की परवाह करनी है, ना ही लापरवाही की परवाह करनी है। बस इसे एक सामान्य बहाव, सामान्य फ्लो समझकर चलेंगे तो हम बेपरवाही में उतर जाएंगे। अब बेपरवाही क्या होती है? बेपरवाही है जो हमारे काम की चीज़ है। बेपरवाही हमें अमरता से जोड़ती है। बेपरवाही जो काम हमसे हो जाए सहजता से वो काम हो जाए, जो न हो वो न हो, इस तरह के भाव को जब लेकर हम चलते हैं तो धीरे धीरे हम बेपरवाही में उतरते हैं। बेपरवाही कभी घटित नहीं होती, वो तो थी, है और रहेगी, बस हमें उसमें उतरना होता है।
जब मन के सारे मनोभावों को हम प्रवाह में डाल देते हैं तो हम धीरे धीरे बेपरवाही में उतर जाते हैं। जब सारे मनोभावों को प्रकृति के फ्लो में डाल देते हैं तब हम अपने आप बेपरवाही में उतर जाते हैं। बेपरवाही महासागर है, बेपरवाह अनंतता की ओर है, बेपरवाह अमरता की ओर है। बेपरवाही ही अविनाशी है, क्योंकि बेपरवाही कभी बदलती नहीं। बेपरवाही के अंदर कभी भी किसी भी तरह का कोई रोग शोक चिंता व्याप्त नहीं होती, कोई विकार व्याप्त नहीं होता। बेपरवाही सदा से है, सदा ही रहेगी। बेपरवाही स्वयं परमात्मा का गुण है। बेपरवाह सत्य सन्मुखी ही हो सकता है। जो परमात्मा में रम रहा है, जो परमात्मा के सम्मुख है, परमात्मा से जुड़ा है, उसी को परवाह और लापरवाह की चिंता नहीं होती। वो ना परवाह की चिंता करता, ना लापरवाही की चिंता करता, वो चिंता ही नहीं करता। शरीर में जो चिंता घट रही है उसके तंत्र से वशीभूत होकर उसकी भी चिंता वो नहीं करता, उस चिंता से भी वो पार होता है। वह मनोतीत होता है, मन के समस्त भावों से पार होता है। उसके जीवन में, उसके मन में, उसकी मनोदशा में जो भी घट रहा होता है वह उसको फ्लो में डाल चुका होता है। वह प्रकृति को समर्पित कर चुका होता है। अब उसके साथ जो भी हो रहा है, जो हो रहा है, केवल उसके साथ घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि उसने अपनी परम चेतना को सीधे परमात्मा से जोड़ दिया है, परमात्मा के गुण से जोड़ दिया है। जो परम चेतना इस प्रवाह में, इस फ्लो में जो भी हो रहा था, उससे जो संस्कारित थी, उसमें जो अहंकारमय थी, उस परम चेतना को हटाकर परमात्मा से जोड़ दिया जाए, परमात्मा में लगा दिया जाए, परमात्मा के गुण में लगा दिया जाए, उस अमर स्थिर में लगा दिया जाए, तो केवल फिर आपका फ्लो कभी भी अहंकारमय नहीं होता। तब आप बेपरवाही में उतरते हो, बेपरवाही के अनंत महासागर में उतरते हो। तब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तब आप अनंतता की परम सुरक्षा में आ जाते हो। सबने आध्यात्म में बेपरवाही की बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन बेपरवाही को सच में समझने के लिए हमें सर्वव्यापी को समझना होगा। जब तक हम सर्वव्यापिता से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम एक रस स्थिरता से नहीं जुड़ेंगे, जो सर्वव्याप्त होकर एक रस है, एक रस का मतलब कहीं से भी जो खंडित नहीं है, वही तो बेपरवाह है। क्योंकि लापरवाह और परवाह में परिवर्तन हो रहा है। जहाँ चिंता है वहाँ परिवर्तन है, जहाँ मनोभाव बदल रहे हैं वहाँ परिवर्तन है, और जहाँ परिवर्तन है वहाँ बेपरवाही कैसे हो सकती है? वहाँ तो या तो परवाह होगी या लापरवाही होगी, और परवाही और लापरवाही सदा सदा के लिए बंधन का कारण रही है। चाहे आप भक्ति करते हो, उसमें भी या तो आप परवाह ही रहोगे, या तो परवाह करोगे उसकी, या लापरवाह रहोगे। बेपरवाह हो ही नहीं सकते। बेपरवाह होने के लिए एफर्टलेस होना होगा। जब भी आप कोई साधना करते हैं, जो भी काल की, समय की, परिवर्तन की साधना होती है, वह कैलकुलेटेड होती है। कैलकुलेटेड का मतलब, जैसे आप रोज़ 2 घंटे साधना कर रहे हो तो 400 दिन में 800 घंटे की साधना हुई। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन कर लिया कि 2 घंटे रोज़ साधना करने पर 400 दिन में 800 घंटे की साधना होती है। अब जैसे कोई माला फेर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, अब किसी ने अपनी माला तोड़कर फेंक दी और वो वैसे ही जाप करना शुरू कर रहा है। वो कह रहा है कि अब मैं गिनती नहीं करूँगा, कैलकुलेशन नहीं करूँगा। फिर भी वो बिना, उसने माला तोड़ दी, फिर भी उसकी जो साधना है वो कैलकुलेटेड है, चाहे वो कैलकुलेशन करे या ना करे। लेकिन जो परमात्मा की साधना है वह कैलकुलेटेड नहीं होती। उसका कारण क्या है कि वह कैलकुलेटेड नहीं होती, उसको नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, क्योंकि वह समयातीत होती है। जो भी साधना समय के अंतर्गत आ गई उसको नाप लिया जाएगा, माप लिया जाएगा, और जिसको नाप लिया जाए, माप लिया जाए, वो या तो लापरवाही में आएगी या परवाही में आएगी। वो बेपरवाह नहीं हो सकती।
बेपरवाह होने के लिए आपको अमाप, बेमाप, बिना नाप की साधना करनी होगी। वह एफर्टलेस साधना होती है। जहाँ तुमने प्रयास लगाया ही नहीं तो सीधे आप अमरता से जुड़ गए, अनंतता से जुड़ गए। उसी क्षण आप अनंत हो गए। और जब अनंतता से जुड़ गए तो अनंतता को कोई माप कर दिखाए, नाप कर दिखाए, नहीं नाप सकता, नहीं माप सकता। आपने अभी तक वही चीज़ें की हैं जो सीमाओं के दायरे में हैं। सीमाओं के दायरे में ही आपने कार्य किया है। या तो आपने कल्पना, जिसको इमेजिन किया जा सकता है, ऐसे कार्य किए हैं। जो भी घट रहा है, जो चेंज हो रहा है, वह सब कल्पना ही मानी जाती है। जैसे सपने में हमें कोई दुख हुआ, हम जैसे ही जागे वह दुख, हमें ऐसा लगा अरे वो तो सपना था। जब हम सपना देख रहे थे तब वह दुख लग रहा था, लेकिन जैसे ही उठे वह दुख दूर हो गया। अब उठे, जब जागृत हुए तब जागरण के सपने नजर आए। अब जब हमारे जीवन में, जो सच्चे जीवन में फिर जो दुख घटते हैं, लेकिन वह दुख भी निकल जाते हैं, तो जो पीछे दुख निकल गया वह भी तो एक सपने की भांति ही है। वह भी एक ड्रीम है, इमेजिनेशन है। तो आप ये मानकर चलिए कि आप चाहे सो रहे हो या जाग रहे हो, दोनों ही अवस्थाओं में आप इमेजिन्ड हो, आप कल्पना में जी रहे हो, आप कल्पनातीत नहीं हो। जहाँ जहाँ कल्पना है वहाँ वहाँ चिंता अपने आप आएगी, और जहाँ चिंता है वहाँ या तो परवाह होगी या लापरवाह होगी। परवाह करने वाला कार्य से पहले और कार्य के साथ चिंता करता है, और लापरवाह कार्य के चूक जाने के बाद चिंता करता है कि वह कार्य नहीं हुआ। चिंता से दोनों ग्रसित रहेंगे। बेपरवाही दोनों में घटित नहीं होती। इसलिए जो समयातीत साधना है वह कल्पनातीत है। कल्पनातीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा का कोई भी गुण हो, उसको तुम्हारा मन कितनी ही कोशिश कर लीजिए नहीं जान पाएगा। मन के कल्पनाओं को कितना ही उच्चतम सिरे तक दौड़ा दीजिए, वो ये नहीं ढूंढ पाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सर्वव्यापी है। वो ढूंढने को चलेगा तो उसे पता चलेगा केवल परम शून्य तक, नथिंगनेस तक उसको पता चल सकता है। उसके आगे वो सोच नहीं पाता, कल्पना नहीं कर पाता कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या निहितत्व है जो सर्वव्यापी है, जो शून्य में, जो परम शून्य में भी है और तत्वों में भी है। ऐसी है क्या चीज़। कई लोग कहते हैं कि आप सर्वव्यापी के बारे में कहते हैं तो क्या हमें उस चीज़ की कल्पना करनी है? अरे कल्पना तुम कर नहीं सकते उसकी। तुम्हें केवल एक चीज़ समझाई जाती है कि भराव को महसूस कीजिए, क्योंकि सर्वव्यापी तत्व क्या है वो तुम नहीं जान सकते। बस तुमको ये समझना है कि वो भरा हुआ है सब में, वह अमर भराव है। वहाँ से शुरू करें जहाँ से तुम्हारा मन थोड़ा सा पहचान सकता है। अब कहानी घटती क्या है, जैसे ही हम अमर भराव को महसूस करते हैं, कंप्लीट फुलनेस को महसूस करते हैं, तो कंप्लीट फुलनेस क्या है? बिल्कुल थिर है, क्योंकि वही थिर होगा जो बिल्कुल फुल है, भरा हुआ है, उसमें हिलने की जगह नहीं है, वही तो फुल है। तो जो कंप्लीट भरा हुआ है वो रुका हुआ है, जो रुका हुआ है वो ठहरा हुआ है, और जो ठहरा हुआ है फिर उसमें कहाँ प्रयास है? तो तुम वैसे ही प्रयास रहित हो गए। और जहाँ प्रयास रहित हो आप, तो मन हमेशा प्रयास में रहता है। सोने से लेकर उठने तक विचार कर रहे हो, वहाँ से लेकर विचार नहीं कर रहे हो वहाँ तक, कर्म कर रहे हो वहाँ से कर्म नहीं कर रहे हो वहाँ तक, हर चीज़ में मन प्रयास में है। और जैसे ही तुम अमर भराव को महसूस करते हो, वैसे ही तुम तुरंत मन के पार की अवस्था में आ जाते हो, तुरंत। इसीलिए इस साधना को मनोतीत साधना कहा जाता है। जैसे ही आप अपनी सुरति को, अपने ध्यान देने की क्षमता को उस अमर भाव से जोड़ते हो, अमर भराव से,
कंप्लीट फुलनेस से जोड़ते हो, तो तुरंत आपकी सुरति के पार सुरत अतीत अवस्था घटती है। इसीलिए इसको सुरत अतीत साधना भी कहा गया है, निरत अतीत साधना भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ तुम ठहर गए, रुक गए, शांत हो गए। लेकिन जैसे ही आप किसी अन्य चीज में रुकते हो, इसके अलावा, सर्वव्यापी के अलावा, कंप्लीट फुलनेस के अलावा जहाँ भी रुकोगे वहाँ कल्पना होगी, वहाँ इमेजिनेशन होगी। रुकने का भाव आप लाओगे बार बार, लेकिन रुक नहीं पाओगे। और ये मेरा दावा है, आप अमर भराव को साधोगे। ये कहने में साधना है, लेकिन ये साधना है ही नहीं, ये साधना अतीत है, ये गुरु अतीत साधना है। इसमें गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, न किसी कल्पना की आवश्यकता पड़ती, मन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सुरति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन एक बार मन को, एक बार सुरति को लगाना पड़ता है, ताकि हम सुरति के पार हो जाएं। और ये खेल तुरंत घटता है, इसमें कोई साल नहीं लगते, वर्ष नहीं लगते, मिनट नहीं लगते, एक पल लगता है। और जिसने एक पल भी सुरत अतीत साधना कर ली, वह बेपरवाही में उतरेगा। उसने बीज बो दिया है, वह बीज परमात्मा का बीज, ऐसा बीज है, अमर बीज है। ये सुरत अतीत बीज, ध्यानातीत बीज, मनोतीत बीज एक ऐसा बीज है, ये अमर बीज है। ये निश्चित ही आपका कल्याण कर देगा। यह बीज कभी नष्ट नहीं होता, खराब नहीं होता। यह बीज आपको निश्चित मिटा देगा, आपका निश्चित कल्याण कर देगा। एक मित्र मुझसे कह रहा था कि मुझे ये दुख है, ये परेशानी है, ये पीड़ा है, ये दुख, परेशानी, पीड़ा कैसे दूर हो। मैंने कहा कि तुम्हारी दुख, पीड़ा, परेशानी एक दिन में दूर हो सकती है, जो तुम्हारी 10 साल से चली आ रही है। लेकिन आपको एक काम करना होगा। आपको एक दिन में, क्या आप पूर्ण विश्वास कर सकते हो? एक दिन में क्या पूर्ण समर्पण कर सकते हो? यदि आप एक दिन में पूर्ण विश्वास कर सको, तो उसी पल वह समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आपको पूर्ण विश्वास की, पूर्ण समर्पण की कसौटी को जानना पड़ेगा। पूर्ण विश्वास क्या है, पूर्ण समर्पण है क्या? मन के किसी भी कोने में अगर अविश्वास रह गया, दूर दूर तक मन में कहीं भी अविश्वास रह गया, तो फिर वो पूर्ण विश्वास नहीं है। जैसा विश्वास करोगे, वैसी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। जैसा समर्पण करोगे, वैसा जीवन आपका हो जाएगा। समर्पण ही बेपरवाही है। जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, सारे हथियार त्याग देते हैं, तब हम वीरों के वीर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी क्षमता कितनी है, कितने हथियारों से लड़ सकता है एक जीव, कितनी क्षमता ले सकता है, उसकी क्षमता हमेशा सीमित रहेगी। कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा महारथी हो सकता है कि 10 लोग, 50 लोग, 50,000 लोगों को मार दे, है तो सीमित। उससे ज़्यादा का सामना आपको करना पड़ जाए तो आप तो मारे जाओगे। इसलिए हमें असीमित से जुड़ना पड़ता है, ऐसा असीमित कि फिर अनंत दुश्मन हो जाए, अनंत विपदाएं आ जाएं, वहाँ से आपकी सुरक्षा कर ली जाएगी। ऐसे पूर्ण प्रोटेक्शन से हम कभी नहीं जुड़े, ऐसे असीमित से हम जुड़ते नहीं, ऐसी बेपरवाही से हम नहीं जुड़ते। बेपरवाह होने के लिए क्यों कहा जाता है? बेपरवाह होता कौन है? बेपरवाह वही होता है जो समर्पित है, जिसने अमर को अपना बॉस बना लिया है, उस अमर राम को अपना बॉस बना लिया है, जिसने विश्वास जता दिया है कि अब तू ही है रक्षक। जब ऐसा पूर्ण हृदय से विश्वास, समर्पण होता है, तो आपकी सुरक्षा निश्चित हो जाती है और आपकी सारी विपदाएं शून्य हो जाती हैं। शून्य, शून्य मतलब शून्य, थोड़ी सी भी नहीं रहती। विपदा आपको छू नहीं सकती,
परेशानियां और चिंताएं आपको छू नहीं सकती, आपके हृदय में जगह नहीं बना सकती, आपके मस्तिष्क को रोंद नहीं सकती। ऐसी बेपरवाही उस परमात्मा से जुड़ने पर ही आ सकती है। बाकी आप देखिए, आप कोई भी साधना करिए, आप में गुस्सा बढ़ने लगेगा, आप में अन्य विकार कोई बढ़ जाएगा, कोई घट जाएगा, आप में हार्मोनल इम्बैलेंसेस आने लगेंगे, आपका शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगेगा, आप चिंता में रहने लगोगे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गलत जगह जुड़ रहे हो। आप अमृत नहीं, कहीं ना कहीं जहर पी रहे हो। इसलिए आप में कभी कट्टरता आती है, कभी झुंझला जाते हो जब आपकी कोई बात नहीं मानता, आपके प्रयास फलीभूत होते नज़र नहीं आते तो आप बिल्कुल टूटने लगते हो। ऐसी सारी परेशानियाँ सारे साधकों के साथ हैं जो कि गलत साधनाएं कर रहे हैं, जो सर्वव्यापी से नहीं जुड़े हुए हैं। सर्वव्यापी एक अमर साधना है, उसको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सब जानते हैं, शुरू से जानते हैं, लेकिन विमुख इस कदर से हैं, इस कदर विमुख हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे ज्ञान लाद दिए गए हैं। अब हम उनको लांघ कर नहीं जा सकते। हमने खुद अपने ऊपर बाउंडेशंस ला दी हैं कि ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। अलग अलग तरह के झूठे नियम से हमने खुद को बांध लिया है। हम ऐसे हमको बांध रहे हैं कि बांधने वाला कोई है नहीं, बस कह दे रहा है, और रस्सी लेकर हम खुद अपने आप को बांध कर ज़बरदस्त मोटी गांठ लगा दे रहे हैं कि बस अब खुलेगी नहीं। ऐसी मूर्खताओं की चरमता पर हैं हम, और कल्याण की आशा रखते हैं। निर्भयता की शुरुआत निर्भयता से ही होती है। स्वतंत्रता की शुरुआत स्वतंत्रता से ही होती है। उसकी शुरुआत कभी भी गुलामी से नहीं होगी। निर्बंध की शुरुआत निर्बंध से ही होती है। उसका पहला कदम ही निर्बंध की ओर होगा। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए नहीं होता। फिर अमर दायरा होता है उसका। ये दायरा शब्द कहना भी गलत है, अमर के आगे दायरा लगाना ही गलत है, लेकिन समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। निर्बंध में उतरना, निर्भय में उतरना, यही बेपरवाही है। बेपरवाही दुर्लभ है, परम सुलभ है। परम सुलभ ही दुर्लभ होता है। परम दुर्लभ वही है जो परम सुलभ है, क्योंकि जो परम सुलभ है उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना बैठी है वो कहीं ना कहीं दुर्लभ को ढूंढती है। उसकी क्षमता इतनी नहीं कि परम दुर्लभ को ढूंढ सके, इसलिए दुर्लभ को ही ढूंढने में वह समय गुजार देती है। हम सबसे पहले करते क्या हैं? जब भी किसी आध्यात्म से हम जुड़ते हैं तो क्या करते हैं? जब भी किसी के मन में हिलोर उठती है कि मैं तो अब भगवान की शरण में जाऊंगा, तो वो करता क्या है? वो सबसे पहले देखता है मार्केट को, अपने इर्द गिर्द ढूंढता है, तो सबसे ऊपरी सतह पर कौन मिलते हैं उसको? सबसे ऊपरी सतह पर धर्म, पंथ, साखी, वाणियाँ, रमणी, श्लोक, मंत्र, ये सबसे ऊपरी सतह पर उसको मिलेंगे। चाहे कोई भी जाति से हो, संप्रदाय से हो, किसी भी देश में पैदा हुआ हो, उसको धर्म मिलेगा, या कोई पंथ मिलेगा, या कोई बहुत बड़े पैगंबर का ज्ञान मिलेगा, कोई संत महंत का ज्ञान मिलेगा। जो सबसे ऊपरी सतह पर होता है, खोजने में बड़ा आसान होता है। लगता थोड़ा दुर्लभ है कि हाँ थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आसान है ये। इस सतह से, जो सबसे ऊपरी सतह जो ये है, इस सतह से किसी का कल्याण नहीं होता। तो इस सतह को तो आपको रिजेक्ट करना ही है। फिर थोड़ा और गहरे में जाता है तो कुछ डेप्थ नॉलेज वाले लोगों से जुड़ जाता है, जो डीप नॉलेज रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर आध्यात्म के क्षेत्र का। कोई केवल समर्पण लेकर बैठ गया तो समर्पण की बात करेगा, और झूठ मूठ के किसी
जीव से समर्पित करवा देगा आपको, कोई किसी पत्थर से समर्पण करवा देगा, कोई किसी अन्य इष्ट से समर्पित करवा देगा आपको, कोई विश्वास को लेकर बैठ जाएगा, कोई श्रद्धा को लेकर बैठ जाएगा। ये थोड़े डीपर हैं, ये लोग थोड़े से गहरे में जाते हैं तो एक एक चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा और गहरे में जाते हैं तो कोई गहन साधनाएं करवाता है, आपको समाज से दूर कर देता है और आपको एक विशेष फल प्राप्ति की आकांक्षा में साधनाएं करवाता है। और वो साधनाएं कुछ ऐसे लोग हैं जो करवाते हैं और उनसे कुछ मिलता भी है, लेकिन जितना मिलता है उससे ज़्यादा आपसे ले लिया जाता है। लेकिन वह अमर नहीं मिलता, वो ऐसा मिलता है कि कुछ समय बाद छीन लिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सतहें हैं जब हम धर्म की शुरुआत करते हैं। सबसे अंत में, सबसे अंतिम सतह में परमात्मा होता है और सबसे पहली सतह में भी परमात्मा होता है। पहली सतह कौन सी है? जब हम समाज में न ढूंढें, कहीं जाएं ही ना, अपने अंदर भी न ढूंढें, न बाहर ढूंढें, वह पहली सतह होती है सर्वव्यापी परमात्मा की। तो परम सुलभ सर्वव्यापी हो गया। और दूसरी सतह है फिर ये धर्म की, ग्रंथ की। और फिर जब हम अंतिम सतह पे जाते हैं, सारे धर्मों का निचोड़ निकाल कर, सबका जो गलत है उसको रिजेक्ट करके, बहुत मेहनत करने के बाद जो सबसे अंत में बचता है, सबसे अंत में हम जानते हैं, वह है सर्वव्यापी। तो कहने का मतलब परम सुलभ भी सर्वव्यापी और परम दुर्लभ भी सर्वव्यापी। कल्याणकारी सर्वव्यापी ही है। कल्याणकारी समर्थ, ऐसी समर्थता है उसके पास कि वह केवल कल्याण ही करेगी, आपका नुकसान नहीं करेगी। सर्वव्यापी परमात्मा ही कल्याणकारी हैं। बाकी सारे इष्ट देव गण, जितने भी गुरु, ग्रंथ, पंथ, सब भगवानी और शैतानी दोनों स्वरूप रखते हैं। ये शैतान भी हैं और भगवान भी हैं। आपको कभी दंडित भी किया जाएगा और कभी पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो दंड है वह भी टेम्परेरी होगा और पुरस्कार भी टेम्परेरी होगा, लेकिन सच्चे समर्थ परमात्मा सर्वदा कल्याणकारी होता है। वह आपको केवल कल्याण ही करेगा और ऐसा कल्याण करेगा जो परमानेंट होगा, अमर होगा। इसीलिए हमें सच्चे सर्वसमर्थ बेपरवाह से जुड़ना है। लापरवाही और परवाही सब मन का खेल है। इस संसार में कभी मत उलझो। ये संसार कभी किसी का रहा ही नहीं, न राजा का रहा, न रंक का रहा, किसी का नहीं रहा। थोड़े समय बाद सबको छोड़ना है। जितनी मेहनत कर रहे हो, जितने गढ़ तैयार कर रहे हो, धन दौलत के, मेहनत के नए नए शिखर तैयार कर रहे हो, एक दिन छोड़ के जाना है सब, और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जितना तुमने इकट्ठा किया भौतिक तल पर, अपने तन के तल पर और मन के तल पर, भावों के तल पर, जो भी इकट्ठा किया है आपने, वो सब छीन लिया जाएगा। सब निरर्थक है, सब टेम्परेरी है। सार्थक, अमर सार्थक केवल बेपरवाही है। बेपरवाह रहो, न कोई रोक सके आपको, न कोई टोक सके। खुले अनंत खुला आसमान है तुम्हारे लिए, और वो अनंत खुला आसमान सर्वव्यापी का है। ये आसमान भी झूठा है, ये परम शून्य भी झूठा है। दिखाई अवश्य रहा है, लेकिन यह चेंज होता रहता है। ये जो चेंजमेंट है, यह एक ऐसी माया है तो सदा ही रहेगी, लेकिन बदलने वाली माया है। ये कभी आपको ऊंचे आसमान में उड़ान नहीं देगी, आपके पंखों को अनंत नहीं करेगी। परमात्मा से जुड़ते ही आपके पंखों का फैलाव अनंत हो जाता है। अनंत फैलाव में जीते हो आप, बेपरवाह होकर जीते हो। आपकी बेपरवाही अनंतता की ओर होती है, और अनंत को जब जीना सीख लोगे तो तुम्हारे मन को तो मिटना ही पड़ेगा। मन की कहाँ क्षमता कि वो अनंत को जी सके। अनंत को जिया ही जा रहा है, वो एक ही है, एकत्व में है।
सदा से है, वही जीवन हो जाना है। इस मरण धर्मा जीवन को छोड़कर उसी जीवन को अपनाना है। वही जीवन ने कल्याण किया है जो अब तक उससे जुड़े हैं, और वही जीवन आगे का कल्याण करेगा जो उससे जुड़ेंगे। बाकी सब आपको बांधेंगे, फांसेंगे। तुम अभी समझना है समझ लो, नहीं समझना है तो नुकसान तुम्हारा है। इसीलिए सदा बेपरवाह से जुड़ो, अनंत से जुड़ो। परवाही लापरवाही क्षणिक है, चिंता देने वाली है, अशुभ है। परवाह करके भी क्या कर लोगे आप? लापरवाह रहकर भी क्या कर लोगे? हो रहा है होने दो, जो हो जाए उसको कर लो, जो ना हो उसकी परवाह ना करो, बेपरवाह हो जाओ। और बेपरवाह मन से कभी नहीं हुआ जाता। बेपरवाह होने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वह है अनंत अमर अविनाशी स्थिर परमात्मा से जुड़ जाना, सर्वव्यापी कल्याणकारी परमात्मा से जुड़ जाना। वही है एक कल्याणकारी जो कभी आपका नुकसान नहीं होने देता, कभी आपको पीड़ा और दंड नहीं देता, अमरता से। उसका अमर गुण है ये, इसलिए कहते हैं अमरता से केवल और केवल कल्याण ही करता है। जैसे ही आप जुड़ोगे आपका कल्याण ही होगा। अन्य से जुड़ोगे नुकसान पहले होगा, फ़ायदा बाद में होगा। नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। और जब फ़ायदा होगा थोड़ा सी विमुख हुए वापस नुकसान हो जाएगा। लेकिन परमात्मा से एक बार सम्मुख हुए, बीज आप में डल गया। अब कितने ही विमुख हो जाएंगे, वह बीज धीरे धीरे काम करने लगेगा और अंत में आपको मिटाकर मुक्त कर देगा, बेपरवाह कर देगा, अनंत कर देगा। धन्यवाद।